नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है पैराबोलिक एसएआर। पैराबोलिक एसएआर बेसिकली कैंडल्स के ऊपर या नीचे कुछ डॉट्स बनाता है। उन डॉट्स को हम चार्ट में देखेंगे। चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो डॉट्स आती हैं और उन डॉट्स का मीनिंग क्या होता है, यानी कि उसमें बाय या सेल करने के लिए आपको क्या करना होगा। वो बहुत ही आसान होता है दोस्तों। जैसे उसमें आपको कैंडल के अगर ऊपर डॉट्स बन रही होती हैं तो उसको हम एज अ सेल सिग्नल कंसीडर करते हैं, यानी कि सेल का ट्रेंड चल रहा है। और अगर कैंडल के नीचे डॉट्स बन रही होती हैं तो उसको हम बाय सिग्नल कंसीडर करते हैं। बहुत सारे लोग उसको एज अ बेसिक इंडिकेटर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग उसको सपोर्टिंग इंडिकेटर की तरह या स्टॉप लॉस के लिए यूज करते हैं, जिसमें कि उनकी एंट्री किसी और सिग्नल पे हो रही होती है लेकिन एग्जिट करने के लिए वो पैराबोलिक एसएआर का यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आप पैराबोलिक एसएआर का यूज करते हैं या करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके के वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए लाइव में। तो दोस्तों, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये ट्रेडिंग व्यू पे मैंने खोला है और इसका टाइम फ्रेम मैं 5 मिनट कर देता हूँ। और ये जो चार्ट है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अभी हम इस पे पैराबोलिक एसएआर का इंडिकेटर लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हमें इसमें सिग्नल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स में जाना होता है ट्रेडिंग व्यू में। यहाँ आप सर्च कर सकते हो पैराबोलिक एसएआर। ये आपको पैराबोलिक एसएआर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से मार्केट की डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल का सिग्नल इसने यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद बाय का सिग्नल दे रखा है। और जैसे बाय का सिग्नल इसने दिया है 762 पे और उसके बाद ऊपर मार्केट 767 तक चली गई है। यहीं से ऐसे ही सेल का सिग्नल इसने दिया है इस कैंडल पे, यानी 760 रुपये के आसपास, जिसके बाद मार्केट 758 के आसपास तक नीचे गई है। यहाँ पर तो कम ही नीचे गई, ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला। और उसके बाद उससे पिछला जो सिग्नल है उसमें आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा होगा। और बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डॉट्स होते हैं वो आपको इसके नीचे दिखाई देते हैं जब बाय का केस होता है, जब सेल का केस होता है तो ऊपर दिखाई देते हैं। अभी जो इंडिकेटर ने लगाया ये तो थोड़ा सा मतलब एडवांस इंडिकेटर है जिसमें आपको बाय सेल दिखाई दे रहे हैं। जनरली जब आप पैराबोलिक एसएआर लगाते हो तो उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और इसके जो इनपुट्स होते हैं दोस्तों, वो भी इसमें सिर्फ 2 इनपुट्स होते हैं। इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक तो ये इंक्रीमेंट का और एक ये मैक्सिमम का। ठीक है, बस ये 2 इनपुट होते हैं, इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। उसके हिसाब से आपका जो सिग्नल है वो थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा आने लगेंगे आपको, जिस हिसाब से आप पैरामीटर से इसके सेट करते हो। तो ये था इंडिकेटर और इसमें बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कैंडल के ऊपर डॉट है तो मतलब समझ लो सेल का सिग्नल चल रहा है, और अगर कैंडल के नीचे डॉट है तो समझ लो बाय का सिग्नल चल रहा है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था कई लोग इसको स्टॉप लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इसमें मैं एक और इंडिकेटर अप्लाई कर देता हूँ तो उससे दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे चार्ट में तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बाय का सिग्नल मिल रहा है, और इसकी जो मूविंग एवरेज है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, उसको मैं रखूँगा 25 पीरियड की मूविंग एवरेज। और अब यहाँ पर आप देखोगे तो 25 पीरियड की मूविंग एवरेज के हिसाब से आपका बाइंग का ट्रेंड यहाँ पर कहीं पर आपका आया है, और यहाँ के बाद मार्केट ऊपर चलेगी, और ऊपर जाने के बाद जैसे यहाँ पर आपका अभी भी ये ट्रेंड में चल रहा था, ये यहाँ निकालता आपको एग्जिट करता मूविंग एवरेज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जिट मिल गया, थोड़ा अर्ली एग्जिट मिल गया। तो एग्जिट के लिए भी कई बार आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर यूज़ करना चाहो तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। बट बेसिकली हम इसको एज अ प्राइमरी इंडिकेटर ही यूज़ करने वाले हैं। तो हम आगे अपनी वेबसाइट पर आपको लेके चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पैराबोलिक एसएआर यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा पहले एल्गो क्रैब पर। जब आप एल्गो क्रैब पर जाएंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर जाना है। अगर अकाउंट
आपका नहीं है तो आप अकाउंट खोल सकते हो, अदरवाइज़ आप ये प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड पर आ गए हो। यहाँ पर आप देखोगे ये पैराबोलिक एसएआर की स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसको परचेज़ करेंगे तो मंथली 1499 रुपये का आपको मात्र खर्चा लगेगा। उसमें एक्सटर्नल आपको जीएसटी पे करना होगा, बस उससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, और पूरे महीने आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ जाना है ट्रेडिंग, अल्गो ट्रेडिंग में, और कस्टमाइज स्ट्रैटेजी में जाना है। मैं हर एक वीडियो में आपको यही सेम प्रोसेस बताता हूँ, और सेम ही प्रोसेस होता है, बस स्ट्रैटेजीज बदल जाती हैं और पैरामीटर्स बदल जाते हैं। तो जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर कस्टमाइज स्ट्रैटेजी में जाएंगे तो यहाँ आपको प्लस का आइकन प्रेस करना है। प्लस का आइकन प्रेस करने के बाद, तो यहाँ प्लस का आइकन प्रेस करने के बाद आपको पैराबोलिक एसएआर यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पर स्टेप्स और मैक्सिमम का ऑप्शन देख रहे हो, वही दो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं आपको। नॉर्मल आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन के लिए भी कर सकते हो, नॉर्मल करना चाहो तो नॉर्मल कर सकते हो। उसके बाद आपको एसबीआई सर्च करना है, तो यहाँ पर एसबीआई, अगर आप एनएससी का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर SBIN लिखेंगे, यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल ही हैं, इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने अलग अलग चीज़ों के बारे में वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम ऐसे ही एज इट इज़ यूज़ करते हैं, इसमें कोई एक्सटर्नल चीज़ें नहीं डालते। 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं और 5 रुपये का ही टारगेट रखते हैं, और एक क्वांटिटी में हम ट्रेड करते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। जब हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर कार्ड आ गया, इसको हमें स्टार्ट कर देना है। बस स्टार्ट करने के बाद अपना काम शुरू हो जाता है। अब आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर होती रहेगी। कोई भी बाय का या सेल का सिग्नल आएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेड करेगा। यहाँ पर लॉग्स में जाके आप देख सकते हो कि क्या प्रोसेस चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। तो 1 मिनट बाद ये आपको रिफ्रेश करने पे यहाँ पर आपको दिखाएगा कि यहाँ पर योर ब्रोकर इज़ नॉट कनेक्टेड, रिकनेक्ट योर ब्रोकर। तो ये चीज़ क्या है कि दोस्तों, मैंने आपको स्ट्रेटजी लगाना बता दिया, लेकिन क्या है कि हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ कि आपको अपने ब्रोकर का टोकन लेना बहुत अनिवार्य होता है, हर रोज़ वो लेना ही चाहिए आपको। तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है। जब आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप जाके ऑथेंटिकेशन में अपना ब्रोकर लिंक कर लेना। और वैसे हर रोज़ आपको 8 बजे से 9 बजे के बीच या 7:30 से 9 बजे के बीच अपना टोकन ज़रूर ले लेना है। तो जिस दिन आप टोकन नहीं लेंगे ना, उस दिन आपका ट्रेड नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो अभी यहाँ पर ब्रोकर लिंक नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस शुरू नहीं होगा। आप ब्रोकर लिंक करके उसके बाद अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हो। तो जैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना ब्रोकर सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा ब्रोकर है। इसमें अभी मैं यहाँ पर TOTP मुझे डालना होगा। तो TOTP मेरे मोबाइल नंबर में ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप होती है मेरे मोबाइल में, तो मेरे मोबाइल में ऑथेंटिकेटर ऐप है, उसमें जाके मुझे TOTP मिलेगा। तो अभी यहाँ पर मुझे TOTP दिख रहा है, मैं इसको डालता हूँ। डालने के बाद अपडेट करूँगा, और अपडेट करने के बाद गेट एक्सेस टोकन करूँगा। तो जैसे ही मैं गेट एक्सेस टोकन करूँगा, मुझे यहाँ पर टोकन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं टोकन मिल गया, और ये डैशबोर्ड पे वापस से हम रीडायरेक्ट कर रहा है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, और मैं लॉग्स में जाकर देखूँगा इंस्ट्रूमेंट स्टार्टेड लिखा रहा है। अब अगली बार मुझे ये वाला मैसेज नहीं आएगा कि मेरा टोकन जो है वो वैलिड नहीं है या टोकन मैंने लिया नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे अभी मैसेज आ रहा है, मार्केट ऑलरेडी सेल के ट्रेंड में है, वेट कर रही है। जब पैराबोलिक एसएआर में बाय का सिग्नल आएगा तो आपका ट्रेड होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप आगे कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट खोलना है तो खोल सकते हो। अकाउंट खोलने के बाद 6 दिन का आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा। फ्री ट्रायल में आप इन सब चीज़ों को लगा के चेक करके यूज़ कर सकते हो। अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो अगले वीडियो में मिलता हूँ, आपको कुछ और इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको ऑटोमेट कर सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।